तो वहीं राजस्थान में कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। दौसा में बीजेपी की हार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी राजस्थान से आप तक पहुंचा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया। ये बड़ी जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। दौसा में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राजस्थान में कृषि मंत्री ने किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम को अपना इस्तीफा दिया। दौसा में मिली हार के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा आज सीएम को दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रघु हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। रघु, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है खबर को लेकर? देखिए, खबर को लेकर की जो जानकारी है प्राप्त रूप से यही मिल पा रही है कि जो किरोड़ीलाल मीणा है कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे को लेकर के इससे पहले भी लगातार गर्माहट चल रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने ट्वीट के माध्यम से पहले अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। पर बीच में इन्होंने जिस तरीके से कल बजट जो द्वितीय 16वीं विधानसभा का जब द्वितीय सत्र शुरू हुआ था, तो यहाँ पर इससे पहले एक मीटिंग रखी गई थी, कैबिनेट मीटिंग, और यहाँ पर उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था, परंतु यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा दिया गया था कि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा किस चीज को लेकर के नाराज चल रहे हैं। पर उनकी नाराजगी इस चीज से सरकार से नहीं थी। उनकी जो नाराजगी थी साफ तौर पे ये थी कि जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा ने पीएम मोदी को एक आश्वासन दिया था कि 7 लोकसभा सीटों में जिताने का उन्होंने संकल्प लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं 7 लोकसभा सीटें नहीं जिता पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं जो प्राण जाए वचन नहीं जाए, इस पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है और इस्तीफा दे दिया है। और अपने इस्तीफे को ऐलान के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी एक्स पर ये चीजें साझा की है। जी रघु, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी सरकार को यहाँ बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा को बाबा कहा जाता है। बाबा अब आगे क्या करेंगे, क्या डिसीजन होगा उनका? देखिए, राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है किरोड़ीलाल मीणा, एसटी समाज में। इससे पहले भी वो निर्दलीय जीत पे आए हैं और 2008 में भी इनकी बीजेपी से कहीं ना कहीं खटास रही थी। तो अब लगातार जो कांग्रेस पार्टी है इस पर लगातार निशाना भी साध रही थी, दबाव डाल रही थी, और कहीं ना कहीं इनकी इमेज पर भी फर्क जैसे देखने को मिल रहा था। तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक तरह से एक संकेत भी जाएगा किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था अपने वादे पर अमल रहे, सटीक रहे, और उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पर इस्तीफा दिया है। हो सकता है कि इनको मनाने के लिए भी अभी केंद्र से कुछ मैसेज आए, और हो सकता है कि 10 या 15 दिन बाद दोबारा से इनको यहाँ पर पद पर आसीन किया जा सकता है। रघु, कहा यह भी जा रहा है कि 10 दिन पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ऐलान हालांकि आज किया है। देखिए, इस्तीफा दे दिया था, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, परंतु इस पर पूरी तरह से साफ तौर पे तस्वीरें साफ नहीं थी कि इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया। अब बात सामने आ रही है कि इन्होंने 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब ये मंजूर हो चुका है। मंजूर होने के बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हाई कमान है उनसे भी बात की है, चर्चा की है। इन्होंने कहा कि अपनी छवि का सवाल है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े किरोड़ीलाल मीणा ने अपने वादे किए थे राजस्थान में लोकसभा सीटों को लेकर के, और कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर के हावी थी और बार बार यही चीजों की अवहेलना कर रही थे। लोग दुआई दे रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो अपने वादे किए थे वो क्या हुआ, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और इन्होंने एक्स पर भी साझा किया था, इस्तीफा देने की संकेत दिए थे, फिर भी यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिया गया। तो आज राजस्थान के देखा जाए तो देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में भी एसटी में एक भारी रोष भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो किरोड़ीलाल मीणा है एसटी समाज में काफी एक बड़ी बेल्ट मानी जाती है, और यहाँ पर बड़ा दमखम के साथ यहाँ पर राजस्थान में चुनाव जीतते रहे हैं, और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किरोड़ीलाल मीणा ने। अभी 5 उप विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में साफ तौर पर संकेत ये भी हो रहे हैं कि इस इस्तीफे से कहीं ना कहीं बीजेपी को फर्क पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितने
दमखम के साथ किरोड़ीलाल मीणा को इस चुनाव प्रचार में साथ लेती है और पद पर आसीन करती है, नहीं करती, बहुत बड़ा सवाल है। परंतु कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना, कैबिनेट मंत्री का पद आसीन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद को त्याग करके अपनी छवि को निखारने का प्रयास किया है, वो कितना कारगर होगा, वो देखने वाली बात होगी। रघु, लेकिन सवाल ये भी कि इस पद पर कौन काबिज होगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण पद और इसके लिए अब बीजेपी को चयन करना होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री हैं और इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट भी दिए थे, पंचायत राज के जो इनको शहरी का डिपार्टमेंट भी दे रखा था। तो अब ये इन पद पर किसको आसीन किया जाएगा, किसको बैठाया जाएगा, किसको आसीन किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के आत्मचिंतन मंथन करने में लगी हुई थी, एक चिंतन बीजेपी के लिए भी हो जाती है कि अब यहाँ पर इस पद पर किस व्यक्ति को, किस नेता को आसीन किया जाए, किसको पद दिया जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे नाम भी है चर्चाओं में कृषि मंत्री को लेकर के जिनको दिया जाएगा, परंतु नाम लेना भी उचित नहीं है जब तक साफ तौर पर तस्वीरें सामने ना आ पाए। परंतु किरोड़ीलाल मीणा का पद अभी क्या रहेगा, वो महत्वपूर्ण सवाल है। अभी किरोड़ीलाल मीणा की बात की जाए तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके तमाम प्रशंसक है, उनके फैंस है, एक बाबा बाबा का नारा से वहां पर लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और लोग बात भी कर रहे हैं और लोग मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इतने बड़े कैबिनेट पद को त्याग रहे हैं। एक साफ तौर पे एक संकेत दिया है जनता के अंदर भी, क्योंकि एक बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं कि जो पॉलिटिकल हिसाब से बड़े बड़े वादे भी करते हैं परंतु उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। पर ये कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा ने ये संकेत दिया है, राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जो जिस तरीके से इन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प का जो नतीजे हैं वो परिणाम रहा था। उस परिणाम को देखते हुए इन्होंने अपने साहस और अपने बलबूते ये बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में बीजेपी के लिए कृषि मंत्री का पद को लेकर के यहाँ पर जो निर्णायक जो फैसला करना है वो महत्वपूर्ण है। अब इसी महत्वपूर्ण के पद को लेकर के अभी यहाँ पर अभी बजट सत्र भी चल रहा है राजस्थान में, तो ऐसे में दिया कुमारी भी बॉम्बे में है और ऐसे में भजनलाल शर्मा भी अभी सीएम आवास है। तो ये तमाम जो ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी चर्चा करनी बाकी है, क्योंकि क्या वजह रही, क्या कारण रहा मनाने में, यहाँ पर राजस्थान के स्थानीय नेता क्यों सफल नहीं हो पाए और क्या का हाईकमान के फैसले के बाद इन्होंने निर्णय लिया। ये सारी चीजें जिस पर मंथन भी होगा, विचार भी होगा, परामर्श भी होगा, लोगों से साझा की जाएगी बातें। ये कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बहुत बड़ी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि बाबा, मैं आप पहले भी बताता रहा हूं कि जिस तरीके से बाबा नाम से यहाँ पे परिचित है, जिस तरीके एसटी समुदाय में अपनी छाप छोड़ के रखते हैं और यहाँ पर लगातार 30 साल के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एक दो ही व्यक्ति रहे हैं जो निर्दलीय यहाँ पर प्रत्याशी जीते हैं, किरोड़ीलाल मीणा और बूटा सिंह। तो यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा का अपने आप में कद तो बड़ा है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो वादे किए, जो उस वादे को अगर यहाँ पर इस्तीफा नहीं देते, उनका कद तो कहीं ना कहीं, उनकी छवि वो कहीं ना कहीं डाउन होती। तो इस पद से इस्तीफा दे करके इन्होंने अपने आप को और निखारने की कोशिश की है और लोगों में और ज्यादा पहचान बनाने की कोशिश की है और लोगों के बीच में और जाने की कोशिश की है। इससे कहीं ना कहीं जो छवि है वो निखारने का जो प्रयास किया है, वो छवि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा की जरूर निखरी है। परंतु बीजेपी के अंदर इस्तीफा देना, ये तमाम ऐसे सुगबगाहट है कहीं ना कहीं राजनीति में, जिस तरीके से बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। और इसको लेकर के भी कांग्रेस अब यहाँ पर बीजेपी के बीजेपी की तरह कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई देगी। और अभी बजट सत्र भी चल रहा है, इस विधानसभा में इस चीज का मुद्दा भी उठेगा। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी घेरने के लिए कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर के अपने बातें रखे और यहाँ पर जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता है जिस तरीके से जूली, वो भी कल घेरते हुए नजर आए थे। तो अब राजस्थान में ऐसे और भी नेता हैं जिन्होंने वादे किए थे, वो वादे के अनुसार सटीक नहीं बैठ पाए। तो अब उनके भी ऊपर कहीं ना कहीं चिंतन और चिंता का विषय है क्या, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने तो अपने वादा कर ही दिया राजस्थान में। तो ऐसे में और भी ऐसे नेता है जो कांग्रेस को लेकर के भी जो वादे करते रहे, तो उनका क्या होगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अब उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पैसा डालेंगे इस चीज को लेकर के। और राजस्थान के जो तमाम जो कांग्रेस के जो नेता, स्थानीय नेता,
वो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा पर चुप्पी साध चुके हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज एक देखने को ये मिल रही है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से जो युवा बेल्ट में पहचान रखते हैं, उनके जो समर्थक हैं, अब उन्होंने एक्स पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बाबा की एक मुहिम चलाई है। उस पर अभी देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग समर्थन करते हैं इस बात का, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने इस्तीफा से पहले भी मना किया था किरोड़ीलाल मीणा को, परंतु यहाँ पर जो समर्थकों से राय लेकर के जो इस्तीफा दिया था, तो अब ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर इस्तीफे को लेकर के बात भी की जाएगी। परंतु जिस तरीके से जो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो अलग अलग बातें चलती रही, राष्ट्र कोष दिवस पर भी हमने देखा एक बिल्कुल कार्यक्रम में रघु, किरोड़ीलाल हालांकि मीणा कहा ने यह भी जा रहा है कि उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने एक पोस्ट किया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसे तो यही लगता है कि वो मानने वाले अब नहीं हैं, अपने फैसले से पीछे वो नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।